जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सबसे पहला पॉइंट कि यूपी SSSC द्वारा फाइनली कैलेंडर जारी किया गया है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेई 2024 बीटेक डिप्लोमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल जजमेंट कहता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट उस पर डिस्कस करेंगे। क्या वाकई बीटेक वालों को मिला गया है जो अलग अलग वीडियोस में बताया जा रहा है कि कितना सही है कितना गलत है, सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका को लेके भी एक पॉजिटिव खबर आपके यूपी SSSC के कैलेंडर में है, पर और मुख्य सेविका के कुछ बच्चे मुझसे कट ऑफ पूछ रहे थे, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका यूपी SSSC द्वारा जारी कैलेंडर को लेके। देखिए, इस कैलेंडर में आपको जो भर्तियां बताई गई हैं उसमें से बहुत सारी भर्ती की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी थी। कैलेंडर जारी होने से हफ्ता भर पहले ही मैंने आपको एकदम करेक्ट डिटेल पोस्ट वाइज बता दिया था कि इतने पोस्ट पर ये भर्तियां आएंगी, जिसमें से एक भर्ती थी आपकी लेखपाल की। मैंने पहले भी बता दिया था कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, ठीक है। 4000 से ज्यादा पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन ये जो भर्ती है ये आएगी 5000 प्लस पोस्ट पर, ठीक है। 5100 पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेखपाल की जो नई भर्ती है वो 5100 पदों पर देखने को मिलेगी, जबकि कैलेंडर में 4700 लिखा हुआ है। 4700 का अध्याचन यूपी SSSC को मिल चुका है, लेकिन जब तक इसकी नोटिफिकेशन आएगा तब तक ये 5100 पदों पे हो जाएगी। और ये बात कैलेंडर पे भी नीचे लिखी हुई है कि पोस्ट आगे बढ़ भी सकती है भर्तियों की। तो सीधी सादी बात है, आपकी जो लेखपाल की भर्ती 5100 पदों पे आएगी, 2023 पैट से आएगी, ये भी मैंने बताया था आपको। ये भर्ती आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगी, ये भी बताया है मैंने। और इसके अलावा इसका जो पैट कट ऑफ होगा 30+, अगर आपने पैट 2023 में स्कोर किया है तो आप इस भर्ती के इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। ये बात मैंने हफ्ता भर पहले बता दी थी और यही चीज कैलेंडर में मेंशन है। इसके अलावा मैंने ANM की भर्ती का भी बताया था कि 5000 प्लस भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और ये चीज भी कैलेंडर में मेंशन है। 5272 पोस्ट की भर्ती आपकी ANM की पैट 2023 से आने वाली है। तो इस बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले ही दे दी थी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर को लेकर तो मैंने आपको 10 दिन पहले बता दिया था कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी जुलाई और अगस्त के बीच में। और मैंने ये बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल का अध्याचन आ गया है, मैकेनिकल का भी अब अध्याचन आ गया है। जो टोटल पोस्ट कैलेंडर वाइज है जूनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, वो 498 है दोनों को मिला के। और मैंने ये भी कहा था ये दोनों भर्ती एक साथ आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। तो देखिए, मैंने सब कुछ आपको लगभग पहले बता दिया है। बहुत सारे पोस्ट की जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने दे दी थी, और देखिए एग्जैक्ट वही पोस्ट के साथ आपका कैलेंडर कल रात में जारी हुआ है। एकदम देख लीजिए, टोटल पोस्ट में कहीं इधर से उधर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छी खबर है कि यूपी SSSC ने फाइनली, देखिए मीटिंग हुई थी, मीटिंग में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आप जितने भी आयोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं सबसे पहले अपना कैलेंडर जारी करें और उस कैलेंडर पे मेंशन डेट के अनुसार ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएं। तो अभी पैट 2023 की अच्छी खासी और भी भर्तियां आपको देखने मिलने वाली हैं, अच्छे पदों पे देखने को मिलने वाली हैं। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए जिन्होंने पैट 2023 दिया है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट इसमें है, ठीक है। वो टर्निंग पॉइंट है आपका लोअर PCS को लेकर, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोअर PCS का जो है लोअर PCS के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके यूपी SSSC जो कैलेंडर जारी किया है उसमें नहीं है, जबकि लोअर PCS का अध्याचन भी आपका यूपी SSSC के पास पहुंच चुका है। लगभग कितने पोस्ट पे पहुंचा है लोअर PCS के? लगभग 900 प्लस पोस्ट पर आपका अध्याचन SSSC के पास पहुंचा हुआ था, पर ये भर्ती आपकी कैलेंडर में मेंशन नहीं है। देखिए, उड़ती खबर मिल रही है, लेकिन अभी एकदम कंफर्म नहीं कह सकता सही है कि नहीं। हो सकता है आपकी ये जो भर्ती है लोअर PCS की, ये यूपी PSC द्वारा कंडक्ट कराई जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों की मांग है कि लोअर PCS को आयोग को दे दिया जाए और अपर और लोअर PCS एक साथ कंडक्ट कराया जाए, जैसे पहले कराया जाता था। अब ये खबर अभी उड़ती एकदम कंफर्म मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि फिलहाल
आपने ये देख लिया होगा कि कैलेंडर में यूपी ट्रिपल एससी के आपका लोअर पीसीएस का पद नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है लोअर पीसीएस का एग्जाम अलग से कंडक्ट होगा और हो सकता है उसमें पेट को माना ना जाए, सबको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिल जाए जैसे आपका अपर सबऑर्डिनेट में मिलता है। ठीक है, तो 900 प्लस पोस्ट पे ये भर्ती आने वाली है। बैचलर डिग्री मांगी जाती है, एज आपका 40 रहना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी से है। बाकी एज रिलैक्सेशन 3 और 5 साल की आपको मिलती ही है। तो यही टोटल आपका डिटेल है और ये भर्ती हो सकता है आपको अगस्त सितंबर के बीच देखने को मिले। अगस्त में चांसेस ज्यादा है इस भर्ती के। अब देखिए क्या अपडेट आती है क्या नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो रिजल्ट जारी होंगे इस बार जून में, अगला नंबर जेई 2018 का है। अब कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने ये बात डाली थी और देख लीजिए कैलेंडर में भी है, जेई 2018 जून में आने वाला है। अगले हफ्ते तक आपको ये भर्ती का रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कहेंगे फॉरेस्ट गार्ड का तो कुछ और डेट दे रखा है वहां पे। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड के बोला गया है वो दूसरा डेट है, अगस्त के आसपास है। तो देखिए वो फाइनल रिजल्ट की डेट है। मेडिकल का आपका आ जाएगा जून में ही और जुलाई में आपकी डीबी कंडक्ट होगी, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 बीटेक वर्सेस डिप्लोमा को लेके। देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे बना है वीडियो। ठीक है, मैंने भी कल जजमेंट ठीक से पढ़ा नहीं था और वीडियो बना दिया था। मैंने आज कल रात जजमेंट कंप्लीटली ठीक से पढ़ा और उसके बाद जो चीज समझ में आई है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात देखिए, ये कहानी शुरू कहां से होती है। ये कहानी शुरू होती है कि बच्चे हाई कोर्ट में जाते हैं लखनऊ बेंच में, बीटेक के बच्चे, और वहां जाके एक पीआईएल दायर करते हैं इस वैकेंसी को लेके। ठीक है, इस केस को लेके करते हैं और उसमें होता क्या है कि जो लखनऊ बेंच है उनकी वहां पे जो हियरिंग की अगली डेट दी जाती है वो दी जाती है आपकी 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच कहता है कि मैं आपके केस की सुनवाई करूंगा 18 जुलाई को। ठीक, क्योंकि आपको भी पता है कि कोर्ट जून में बंद रहता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जून में उनकी छुट्टियां चलती है। इसलिए कोर्ट ने अगली डेट जो दी है फ्रेश केस के रूप में वो दी है 18 जुलाई। पर बच्चों को ये डर रहता है कि भैया यूपी ट्रिपल एससी की लास्ट डेट तो बीत जाएगी जून में ही। ठीक है, 7-8 जून के पास आपकी लास्ट डेट है, तो जून में ही आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो इसको देखते हुए वो बच्चे क्या होते हैं, तेजी से भागते हैं और पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पे जब पहुंचते हैं तो वहां जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसपे पूरा बवाल है कि अब तो बीटेक वालों को मौका मिल गया, बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं और बीटेक वाले अब अलाउ हो गए जूनियर इंजीनियर में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको लेके। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचते हैं 7 जून को उसकी सुनवाई होती है। 7 जून को सुनवाई होती है और एक जजमेंट आता है जो काफी वायरल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब तो बीटेक वाले भी जूनियर इंजीनियर में अलाउ हो गए। तो देखिए उस पूरे जो नोटिस है उसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट ही उसमें लिखा गया है कि ये जो आपका जजमेंट है या जो भी जजमेंट उन्होंने दिया है वो आपका 16 जुलाई तक के लिए वैलिड है और 16 जुलाई तक वैलिड है। पहला पॉइंट ये लिखा है, मतलब कि फाइनल जजमेंट नहीं है, ये जान लीजिए वो फाइनल जजमेंट नहीं है। क्योंकि जब आप पहुंचते हैं पॉइंट नंबर 3 में तो वहां पे लिखा हुआ है एक वर्ड है, वो है इंटरिम जजमेंट। ठीक है, अंतरिम जो जजमेंट है उसका, इसका मतलब है कि जजमेंट आया नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे आप गए सडनली, जैसे मुख्य सेविका में आप देखिए पहुंची बच्ची कि रिजल्ट जारी कर सकता आयोग, इसलिए आप स्टे लगा दीजिए तब तक के लिए, तो उन्होंने एक स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने, जिसकी वजह से भर्ती रुक गई। तो वो जो स्टे लगाना वो परमानेंट नहीं है, वो जजमेंट नहीं आ गया। ठीक है, वो लगाया गया है कि तत्काल प्रभावी हो सके, यानी तत्काल अभी जो जरूरत है उस पर कार्य किया जा सके। ठीक है, तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंपल वर्डों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 पॉइंट रखे गए। पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि रूल नंबर 8 जो है, जो रूल नंबर 8 आपका है, रूल नंबर 8 ये एक जारी होता है 1992 में, इसे सर्विस एक्ट कहा जाता है, जहां पे लिखा गया है कोई भी जूनियर इंजीनियर की भर्ती में जो रिक्रूटमेंट या क्वालिफिकेशन है वो क्या है, डिप्लोमा है। क्या है, डिप्लोमा है। ठीक है, लेकिन एक जो आर्टिकल और कहा जा रहा है, जो रूल नंबर कहा जा रहा है वो है रूल नंबर 5 को लेके, जो पूरा है रूल नंबर 5, जो कि उसके 1 साल बाद आता है 93 में,
कहा जा रहा है इसमें जो है बीटेक अलाउड है जल निगम की भर्ती को लेके। इसी को लेके सब कह रहे हैं कि अरे भैया यहाँ तो बीटेक लिखा है, बीटेक अलाउड है। एक्चुअली वो लाइन कहती क्या है इसको समझिए। वो लाइन जो है वो बात कर रही है प्रमोशन की, ठीक है, रिक्रूटमेंट की नहीं बात कर रही है, वो प्रमोशन की बात कर रही है कि मान लीजिए जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं वो बीटेक का भी करते हैं कोर्स, ठीक, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो जो जब आपका वहां पे जो मेंशन है ना, ये देखिए जो जेई होता है वो ग्रुप सी होता है। जे क्या होता है? ग्रुप सी होता है। प्रमोट किसमें होता है? ए में। कितने साल में? 3 से 4 साल में प्रमोट होकर ग्रुप बी पे चला जाता है, जिसे असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है। डायरेक्ट ये भर्ती आयोग कराती है। वैसे प्रमोशन से भी 50% भरे जाते हैं। तो वो जो नियमावली है रूल नंबर 5 जिसको लेके खूब हल्ला मचा हुआ है, ये प्रमोशन की कंडीशन बताती है कि कोई जूनियर इंजीनियर प्रमोट होके एई तब बन सकता है जब उसके पास बीटेक की डिग्री होगी। अदरवाइज वो जूनियर इंजीनियर ही रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए। ये बात कही गई है, ठीक है। उस पॉइंट को समझिए, प्रमोशन का पॉइंट है वो ये पॉइंट नहीं है कि बीटेक वाले अलाउड हो गए, क्वालिफिकेशन अलाउड है वहां पर। प्रमोशन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उसकी बात कर रहा है रूल नंबर 5, जिसको लेके खूब हवा मचा हुआ है। तो देखिए जब बच्चे पहुंचते हैं वहां तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है भैया, हम एक आपका जजमेंट क्या देते हैं, एक नोटिस इशू कर देते हैं। उसमें सीधे साधी कहते हैं कि भैया जब तक सुनवाई हो नहीं जाती है तब तक आप इनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने दीजिए। क्या भरने दीजिए? एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट तो निकलने वाली थी, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव में ये कह दिया कि चलो ठीक है, अभी बवाल मचेगा नहीं है तो तुमको थोड़ी देर के लिए सुकून दे देते हैं, चलो तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर लो, बाकी जो जजमेंट मेन आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, तुम एप्लीकेशन फॉर्म भर लो। एप्लीकेशन फॉर्म भर लो और क्वालिफिकेशन दो अलग चीज है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बात नहीं कही है कि क्वालिफिकेशन में बीटेक हो गया है, ठीक है। बीटेक वाले जिन्होंने पेट 2023 का एग्जाम दिया था वो एप्लीकेशन फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड होगा जजमेंट पे जो आगे सुनवाई होगी 16 जुलाई 18 जुलाई, जो भी सुनवाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी उसके बेसिस पर कि अलाउड होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। क्वालिफिकेशन में कोई चेंजिंग नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्वालिफिकेशन अभी भी डिप्लोमा है, बस आपको फॉर्म भरने की इजाजत दे दी गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात नहीं है, या खुशी की बात नहीं है कि आप अलाउ हो गए, जो बोला जा रहा है कि अरे हम अलाउ हो गए, अलाउ बिल्कुल नहीं हुए हैं आप। अभी क्वालिफिकेशन में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, क्वालिफिकेशन स्टिल डिप्लोमा है। अभी बच्चे डिप्लोमा के जो होंगे वो भी अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि अभी एक तरफा पक्ष गया है, आयोग अपना पक्ष रखेगा। सीधी सादी बात यह है कि जो फाइनल सुनवाई होगी अब आगे की हियरिंग में, वो डिसाइड करेगी आपकी भर्ती को लेके कि आप अलाउ होंगे कि नहीं होंगे, आपका क्वालिफिकेशन। और मैं सीधी सादी बात बता रहा हूं, देखिए जो जजमेंट आएगा वो सीधा ये आ जाएगा कि देखिए जो भी टर्म और कंडीशन है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, कोर्ट बस यही कह के हट जाएगा और सीधी सादी बात होगी डिप्लोमा को ही मौका मिलेगा। आपको मौका तभी मिल सकता है जब एक प्रॉपर कैबिनेट की मीटिंग बैठे, उस कैबिनेट की मीटिंग में आपके विधानसभा से पारित कराया जाए कि भैया यूपी के विधानसभा से कि नहीं, नियमावली में थोड़ी चेंजिंग करनी है, बीटेक को ऐड करना है, तब जाके आपको कोई चांस मिल सकता है। अदरवाइज कोर्ट आपको लास्ट में यही कहने वाला है कि जो नियमावली बनाने का पावर है वो आपका सरकार के पास है, सरकार क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी, कोर्ट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और लास्ट में वही होना है कि ये डिप्लोमा होल्डर के पास चली जाएगी। तो डिप्लोमा वाले ज्यादा परेशान ना हो, जो इस समय बहुत ही परेशान हो गए हैं अलग अलग वीडियो देख के, तो प्लीज परेशान बिल्कुल भी मत होइए। कुछ भी ऐसा होने वाला अभी फिलहाल नहीं है और ना कोई ऐसी जजमेंट आ गई है जिससे आपको परेशान होने की जरूरत है। फिर भी आप अपनी तरफ से अपनी बात जरूर कोर्ट में जाके रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, तो वो है मुख्य सेविका को लेके। तो देखिए मुख्य सेविका को लेके भी एक पॉजिटिव खबर ये आ रही है कि देखिए इसको मेंशन किया गया है कैलेंडर में, और इसका जो रिजल्ट की डेट दी गई है फाइनल रिजल्ट की, वो दी गई है नवंबर और दिसंबर में। कब दी गई है? नवंबर और दिसंबर के बीच में। लेकिन यहाँ पे 3 स्टार लगा के एक चीज लिखी गई है कि ये भर्ती कोर्ट के अधीन है, तो उसके हिसाब से आगे पीछे की जा सकती है। अब जब प्रॉब्लम मेन क्या है आपका, क्योंकि आपकी भर्ती कहां फंसी हुई है? कोर्ट में। अब कोर्ट से उसे निकालने के लिए क्या करना होगा? मुख्य सेविका के बच्चों को यूनाइट होना होगा। अगर आप चाहते हैं
जो कैलेंडर में दी गई डेट है वो आपके हिसाब से उसी डेट पे रिजल्ट आ जाए, तो थोड़ा सा मुख्य सेविका की बच्चियां यूनिटी दिखा दीजिए। आप यूनिटी दिखाइए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए सरकार पर, एप्लीकेशन लिखिए, लेटर लिखिए, जो भी आपको लिखना है, ताकि आपका जो अगला भी डेट जो जुलाई में हियरिंग आने वाली है उसमें आपका जो भी लिस्टिंग लगे, किसी भी डेट पे लगे, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो वकील है आपके गवर्नमेंट द्वारा, वो आपकी बात को उठा के ऊपर लेते आए, चाहे कहीं भी आपकी लिस्टिंग लगी हुई कितनी भी नीचे लिखी हुई है, और इस पर सुनवाई करवा लें। और अगर ऐसा हो जाता है, ज्यादातर चांसेस है कि ये हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा यूनिटी दिखा देंगे अभी से एप्लीकेशन लिख के, ठीक है। थोड़ा अलग होने से अच्छा है यूनाइट होके ये काम कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जुलाई में स्टे हट जाएगा। जुलाई में स्टे हट गया तो ये मान के चलिए कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मुख्य सेविका का क्या देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा डीबी का। और डीबी जो है अगस्त या सितंबर में कंडक्ट कराई जा सकेगी। अगस्त और सितंबर में आपकी डीबी कंडक्ट हो जाएगी। जो डीबी कंडक्ट की डेट होगी अगस्त सितंबर में होगी, और फिर आपका नवंबर दिसंबर में आपका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा बस आपको यूनिटी इसमें दिखानी होगी अगर आप चाहते हैं कि जो आपके लिए पॉजिटिव खबर है वो कंप्लीटली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मुख्य सेविका का कट ऑफ में कितना सेफ है कितना नहीं है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी जो है यूआर कैटेगरी, अगर 55 प्लस है तो वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है, बिल्कुल सेफ है। और फाइनल कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है 58 से 59 जाएगी, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी की। बाकी मैंने कट ऑफ पर अलग वीडियो बना रखी है बहुत पहले, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा कि कितनी कट ऑफ जाती है कितनी कट ऑफ नहीं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दो अलग अलग वीडियो है, एक फाइनल कट ऑफ को लेके है और एक आपका डीबी को लेके है, दोनों डिस्क्रिप्शन में होगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।